आप लोगों में यही तो खराबी है। कोई बड़ी बड़ी बातें करे, मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करे, आप धनाधन तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। सुन, किसी ने उन्हें उस लायक समझा ही नहीं। सांसद रहे राजेश खन्ना करना चाहते थे चुनाव प्रचार। कांग्रेस ने नहीं दिया था भाव। डायरेक्टर ने बताया था किस्सा। जब 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब राजेश खन्ना इस उम्मीद से वहां गए थे कि कांग्रेस उन्हें चुनाव प्रचार के लिए पूछेगी, लेकिन पार्टी ने उन्हें नहीं पूछा, जिसका उन्हें बेहद बुरा लगा था। राजेश खन्ना का फिल्मी करियर जब ढलान पर था, तब उन्होंने राजनीति में आने की सोची। गांधी परिवार से उनकी नजदीकियों ने इस राह को आसान बनाया। ये ताली बजाना बंद करो, ये ताली बजाने का वक्त नहीं है। अरे आपके इस सीधेपन का तो लोग फायदा उठाते हैं। पहले हमसे पूछो, ए राम अवतार, वो 62 करोड़ रुपया कहाँ है? और वो कांग्रेस के टिकट पर नई दिल्ली से चुनाव लड़े। राजेश खन्ना 1992 से लेकर 1996 तक लोकसभा सदस्य रहे और पार्टी को उन्होंने अपनी सेवाएं दी, लेकिन बाद में वर्षों में उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे राजेश खन्ना को पार्टी ने 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूछा तक नहीं, जिससे उन्हें बड़ा धक्का लगा था। हम अकेले देश की राजनीति की गंदगी को साफ नहीं कर सकते। ये गंदगी, ये मैल आप लोगों को मिलकर दूर करनी होगी। उनके बेहद करीबी रहे और उनकी आखिरी फिल्म के निर्देशक अशोक त्यागी ने बताया था कि राजेश खन्ना इसके बाद बहुत टूट गए थे। अशोक त्यागी ने बताया था कि इतने अच्छे स्पीकर थे काकाजी, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने यूपी चुनाव में उन्हें नहीं पूछा। वो उत्तर प्रदेश आकर गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनको कांग्रेस के प्रचार के लिए कहा जाएगा, लेकिन किसी ने उन्हें इस लायक समझा ही नहीं। राजेश खन्ना को राजनीति में लाने का काम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने किया था। राजीव गांधी राजेश खन्ना के अच्छे दोस्त थे और कई बार उनसे राजनीति में आने को कहते, लेकिन राजेश खन्ना मना कर देते थे। जब 1991 के लोकसभा चुनाव में राजेश खन्ना को राजीव गांधी ने चुनाव के लिए कहा तो वो मना नहीं कर पाए। बीजेपी के धुरंधर नेता लाल कृष्ण आडवाणी के विरुद्ध नई दिल्ली से चुनाव लड़े और उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए महज कुछ ही वोटों से हार गए। लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के गांधीनगर से भी जीते थे और अगले ही सालों दिल्ली छोड़ गांधीनगर चले गए। लाल कृष्ण आडवाणी के जाने के बाद नई दिल्ली सीट पर दोबारा चुनाव करवाए गए, जहां राजेश खन्ना की लोकप्रियता को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा को उतारा। धोखेबाज है, बोलो। अगर लोगों को कुर्सी पर बिठाने का हक आप लोगों के पास है, तो उनको कुर्सी से घसीट कर नीचे फेंकने का हक भी, ताकत भी आप लोगों के पास होनी चाहिए। इस बार राजेश खन्ना ने भारी मतों से लोकसभा का चुनाव जीता और 1992 से लेकर 1996 तक वो सांसद रहे। दूसरी बार भी पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा था, जिसका जिक्र उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया था, लेकिन वो लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा जाना चाहते थे। पार्टी ने उनकी इस मांग को नामंजूर कर दिया, जिसके बाद वो पार्टी से दूर होते चले गए। राजीव गांधी की मुस्कुराहट के आगे ना नहीं कह पाए थे राजेश खन्ना। फिल्में छोड़ने का बना लिया था मन, सोचा बहुत हुआ। राजेश खन्ना ने करीब 170 फिल्में करने के बाद राजनीति की दुनिया में एंट्री मारी थी और इसके पीछे की वजह थे उनके खास दोस्त राजीव गांधी। राजेश खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो राजीव गांधी की मुस्कुराहट देखकर उन्हें मना नहीं कर पाए। राजेश खन्ना और राजीव गांधी के बीच अच्छी दोस्ती थी। बॉलीवुड को करीब
170 से अधिक फिल्में देने के बाद राजेश खन्ना ने राजनीति की ओर ध्यान लगाया और 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए प्रचार भी किया। बताया जाता है कि वो राजीव गांधी ही थे जिन्होंने अपने दोस्त राजेश खन्ना को राज्यसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। एक पुराने इंटरव्यू में एक्टर ने इस बात का खुलासा किया था कि राजीव गांधी ने उनसे चुनाव लड़ने का आग्रह किया था और वह उनकी मुस्कान के कारण उन्हें मना नहीं कर सके। हालांकि जब पार्टी ने उन्हें फिर से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए कहा तो वो काफ़ी अलर्ट हो गए थे। लहरे रेट्रो से बातचीत के दौरान राजेश खन्ना ने बताया था कि शुरू में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी जी के निधन के बाद मेरे और राजीव गांधी के बीच गहरी दोस्ती थी। मैं हर चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करता था। फिर एक दिन उन्होंने मुझसे चुनाव लड़ने के लिए कहा। मैंने उनसे कहा कि हम दूसरी बिरादरी से हैं, यह हमारा काम नहीं है। जब उनसे दोबारा पूछा गया तो वे मना नहीं कर पाए और आखिरकार चुनाव जीत गए। उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने मुझे फिर से नई दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए कहा। मुझे आज भी उनकी मुस्कुराहट याद है। मैं मना नहीं कर सका। मैंने चुनाव लड़ा और जीतकर दिल्ली से संसद सदस्य बन गया। एक्टर ने यह भी बताया था कि उन्हें भी लगा था कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। उन्होंने कहा था, मैं तब तक 170 फिल्में कर चुका था। मुझे लगा कि मैंने पहले ही इतना काम कर लिया है, अब क्या फिल्में करनी है, बहुत हो गया। हालांकि राजेश खन्ना को राजनीतिक पद और सत्ता का कोई लालच नहीं था, इसलिए उन्होंने एक कदम पीछे हटने का फैसला किया। उन्होंने कहा, अगले लोकसभा चुनाव के लिए मेरे हाईकमान ने मुझे फिर से चुनाव लड़ने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि लोकसभा हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं राज्यसभा में रहकर हमारे देश के लिए कुछ काम कर सकता हूँ, तो मैं वहाँ रहकर काम करना पसंद करूँगा। मुझे कांग्रेस की सेवा करनी है। मुझे किसी पद या सत्ता की परवाह नहीं है। राजेश खन्ना ने साल 1992 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के लिए उपचुनाव जीता और 1996 तक अपनी सीट बरकरार रखी।